15 अगस्त 1947 जब भारत की आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, तब दुनिया के बड़े बड़े देशों में भारत का मजाक उड़ाया जा रहा था। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने खुलेआम कहा था, भारत नाम का कोई देश है ही नहीं, यह सिर्फ एक भौगोलिक इलाका है। जैसे ही अंग्रेज यहाँ से जाएंगे, भारत के लोग आपस में लड़कर खत्म हो जाएंगे और देश के कई टुकड़े हो जाएंगे। पश्चिमी देशों के बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञों ने यहाँ तक भविष्यवाणी कर दी थी कि भारत कभी एक लोकतंत्र बन ही नहीं सकता। उनके हिसाब से लोकतंत्र सिर्फ अमीर, पढ़े लिखे और गोरे लोगों का खेल था। लेकिन आज 75 साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भारत न सिर्फ एक देश के रूप में खड़ा है, बल्कि हम दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जीवंत लोकतंत्र हैं। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब हम चारों तरफ देखते हैं तो एक नया सवाल खड़ा होता है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कहती हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। वहीं देश का एक बड़ा वर्ग मानता है कि भारत आज इतिहास में सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में है। आखिर सच क्या है? क्या वाकई हमारा लोकतंत्र कमजोर हो रहा है या फिर यह सिर्फ विदेशी मीडिया का एक प्रोपेगेंडा है? हम बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के 1947 से लेकर आज तक के इतिहास, आधिकारिक आंकड़ों और जमीनी हकीकत के साथ भारतीय लोकतंत्र की पूरी कहानी समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिस्ट्री विद एजुकेशन और आइए शुरू करते हैं लोकतंत्र के इस सबसे बड़े सफर को। ज्यादातर पश्चिमी किताबों में लिखा जाता है कि लोकतंत्र की शुरुआत ग्रीस के एथेंस शहर से हुई थी, लेकिन यह आधा सच है। एथेंस से भी सदियों पहले भारत की धरती पर बिहार के वैशाली में लिच्छवी गणराज्य फल फूल रहा था। वहाँ राजा का चुनाव प्रजा की सहमति से होता था, यानी लोकतंत्र हमारे खून और हमारी संस्कृति में हजारों सालों से मौजूद था। लेकिन आधुनिक भारत के लिए असली इम्तिहान शुरू हुआ 1951 में। 1951 का पहला भारतीय आम चुनाव इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल चुनाव। सोचिए, उस समय भारत की स्थिति क्या थी? देश की 85% आबादी पूरी तरह अनपढ़ थी, गरीबी चरम पर थी, सड़कें नहीं थीं और देश बंटवारे के दर्द से गुजर रहा था। ऐसे में पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारत के संविधान निर्माताओं ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, यानी हर भारतीय, चाहे वह गरीब हो, अनपढ़ हो, पुरुष हो या महिला, सबको पहली बार में ही वोट देने का अधिकार दे दिया गया। अमेरिका जैसे तथाकथित महान लोकतंत्र को अपने देश की महिलाओं और अश्वेत ब्लैक लोगों को वोटिंग राइट्स देने में 150 साल लग गए थे, लेकिन भारत ने अपने संविधान के पहले ही दिन यह हक अपने हर नागरिक को सौंप दिया। इस महाअभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई एक आईएएस अधिकारी को, सुकुमार सेन, जो भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। सुकुमार सेन के सामने पहाड़ जैसी चुनौतियां थीं। पहली चुनौती, जब 85% लोग पढ़ना लिखना ही नहीं जानते, तो वे बैलेट पेपर पर नाम पढ़कर वोट कैसे देंगे? इसके लिए उन्होंने एक अनोखा तरीका निकाला। हर राजनीतिक पार्टी को एक चिन्ह, सिंबल दिया गया, जैसे 2 बैल, हल, दिया या झोपड़ी, और हर उम्मीदवार के लिए अलग अलग रंग के डिब्बे, बैलेट बॉक्सेस रखे गए। दूसरी चुनौती, दूर दराज के इलाकों तक पहुंचना। जंगलों, पहाड़ों और रेगिस्तानों तक पोलिंग स्टेशन बनाए गए। हाथियों, ऊंटों और नावों पर लादकर बैलेट बॉक्स पहुंचाए गए। 17 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने अपना वोट डाला और जब नतीजे आए तो पूरी दुनिया देखती रह गई। चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रहा। जिस देश के टूटने की भविष्यवाणी की गई थी, उसने दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चमत्कार कर दिखाया था। अगर आप डेमोक्रेसी का चैप्टर 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में हाँ लिखें।